फर्स्ट टेस्ट में कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स का आगाज 2 विकेट पर 132 रन से किया। दिन के आगाज पर खुरम शहजाद को 7 रन पर पैट कमिंस ने बोल्ड किया। बाबर आजम 21 रन बनाकर मिचेल मार्श की गेंद पर पेविलियन लौट गए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कल में इंतखाबी अमल को डीरेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, आरोप से मुतालिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल और उमैर न्यासी को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजाती नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। निगरान हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपए सस्ता, 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13.5 रुपए कमी के बाद 276 रुपए 21 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे कमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब बैरून मुल्क रवाना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। APS पेशावर के दिलखराश सान्हे ने सैकड़ों माओं की गोदें उजाड़ दी। 16 दिसंबर 2014 को पेश आए वाक़े ने क़यामत ढा दी। कौम का शहदा को खिराज अकीदत और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। सान्हा APS का दिन हमारी कौमी तारीख का एक भयानक दिन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सान्हा पर पैगाम। कहते हैं दहशतगर्दी के मुतासरा खानदानों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। PP चेयरमैन ने शोहदा और उनके शहीद उस्ताज़ा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के खानदानों से भी यकजहती का इज़हार। गजा में इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस के हमले में सिविल डिफेंस के 3 एहलकार, 2 सहाफ़ी और बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा में रिहायशी इमारत पर इसराइली तैयारों की बेरहमाना बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी और 15 लापता हो गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास से झड़प में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 116 हो गई। गजा फ़लस्तीनी रियासत का अहम हिस्सा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, गजा को तनहा करने या फ़लस्तीन से अलहदा करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। फ़लस्तीनी सदर की अमरीकी मशीर जैक सिल्वान से भी मुलाकात। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सिल्वान का कहना है कि व्हाइट हाउस ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो टारगेटेड हमलों में गजा पर बिला तफरीक बमबारी और बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की बजाय हमास की क़यादत को हदफ बनाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद किया गया। हद्दे निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। सुप्रीम कोर्ट ने ROs और DROs से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। दरख्वास्त गुजार जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम सब कानून और आइन के पाबंद हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संगे मील करार दे दिया। कहते हैं फैसला जमहूरियत की हिफाजत के लिए है। अदालत ने पीटीआई की साजिश नाकाम बना दी। नया ब्रिज बना रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा तो आप फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकल आएगा इस पूरे इलाके के लिए। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मॉग एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। जो फसलों को जला रहे हैं, स्मॉग तो आज भी है। मेरे समेत सब शोर मचाते रहिए तो फसलों की वजह से हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का इशू है, बाकी सारे इशू हैं। अगर फसल जल रही है उसकी वजह से कितनी है, ट्रैफिक की वजह से कितनी है। इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बता दिया। गार्डन टाउन चौक में लाहौर ब्रिज की तर्ज पर नया पुल बनाने का प्लान। कहा, स्मोक के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। थोड़े बादल चाहिए जो अभी नहीं है। पेट्रोल 14 रुपए सस्ता 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13.5 रुपए कमी के बाद 274 रुपए 21 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे की कमी हुई। वजीर आजम ने कीमतों में कमी की मंजूरी की। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा 13 दिसंबर को वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को पेश किया था। सरफराज भुगटी इलेक्शन लड़ने के लिए ओहदे से मुस्ताफी हुए। जस्टिस शौकत सदीकी बरतरफी के सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे भी शामिल हैं। आप कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा पर बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। शौकत अजीज सदीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। जनरल बाजवा ने शौकत सदीकी से बराह रास्त बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा कि साबिक आर्मी चीफ से कड़ी नहीं जुड़ रही। और कोयटा ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। कान में तरजई समेत दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी। एबटाबाद के सियाहती मुकाम गिलियात में बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही।